जय हिंद दोस्तों, नालंदा आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आपके सामने यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज का जो है ये 6th सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये न्यूज़ आपके सामने है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को जो है स्पुतनिक वी यानी वैक्सीन बनाने का राइट मिल गया है और इसके रिगार्डिंग जो है वो अलग अलग डोजेस बनाएगा। कम से कम इससे इंडिया की वैक्सीन की प्रॉब्लम तो कुछ हद तक सॉल्व होगी। तो देखें कि वैक्सीन और कौन कौन सी कंपनीज की हैं जो कोविड-19 को कर्व करने में हमारी मदद कर सकती हैं। तो इसमें नाम आता है फाइजर एंड बायोएनटेक। ये जो है आपका आरएनए या फिर एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है, राइट। और इसकी जो कंपनी जो है वो फाइजर की जो है वो यूएसए है और बायोएनटेक जो है वो आपकी जर्मन कंपनी है, राइट। फिर नाम आता है मॉडर्ना का। ये भी आरएनए एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है और ये कहाँ की कंपनी है, ये भी यूएसए की है। फिर नाम आता है कोविशील्ड का। इंडिया में इसे कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है और वहीं ईयू में इसे जो है वैक्स जेवरिया के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, आपका वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। इसमें क्या होता है कि कोविड-19 के अलावा कोई जो हार्मलेस वायरस होता है उसको जो है यूज़ किया जाता है, राइट। और जब वो वैक्सीन जो है हमारे बॉडी में जाता है, ठीक है, वो वायरस जो है हमारे वैक्सीन के थ्रू जब हमारी बॉडी में जाता है तो उसके बाद जो इम्यूनिटी क्रिएट करता है, राइट। तो ये कौन सा वायरस इसमें लिया गया है, इसमें चिंपैंजी का जो है एडेनो वायरस लिया गया है। उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके जो है वैक्सीन में डाला जाता है। तो जरा देखें इसे किसने बनाया है। इसे बनाया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। ऑक्सफोर्ड आपको पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की है। यहाँ जो एस्ट्रा जो है वो यूके की कंपनी है और जेनेका जो है वो स्वीडन की कंपनी है। फिर बात करें स्पुतनिक वैक्सीन की, जिसके ऊपर ये न्यूज़ है, राइट। सबको पता है ये वैक्सीन जो है रशिया की है और ये भी जो है आपका वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। देन आगे बढ़ें, अगली वैक्सीन जो है वो है जॉनसन एंड जॉनसन। ये आपकी अमेरिका की है और ये भी वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। देन बात करें कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन आपको पता है ये इंडिया की इंडिजिनस वैक्सीन है, राइट। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि कोरोना-19 के ही जो वायरस है उसको इनएक्टिव करके जो है वैक्सीन बनाया जाता है। चाहे डेड उसका वायरस यूज़ किया जाता है या उसे कमज़ोर करके या इनएक्टिव करके इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड जो है वैक्सीन तैयार करने का वो यही है, राइट। इसके थ्रू अभी तक हमने पोलियो का जो है राइट वैक्सीन बनाया है। इसके अलावा जो है इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन बनाया है। इसके अलावा जो है रेबीज़ का जो वैक्सीन है वो इसी मेथड से हमने अभी तक डेवलप किया है, ठीक है। फिर आपका आता है कोरोना वैक या साइनोवैक, ठीक है। ये साइनो, जहाँ भी साइनो लग जाता है वो चाइना का हो जाता है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो साइनोवैक ये किसका है, चाइना का है। और इसमें ऊपर वाली टेक्निक जो है जो ट्रेडिशनल मेथड है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन उसी को यूज़ किया गया है। फिर साइनो लग गया तो फिर चाइना का है, तो साइनोफार्म ये भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, कहाँ का, चाइना का। फिर आप एक और आता है, वो होता है नोवावैक्स। इसमें क्या होता है कि जो आपको पता है कोरोना वायरस में जो है इस तरह के जो स्पाइक्स जो हैं लगे होते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं ये प्रोटीन है ये, ठीक है। तो इन प्रोटीन को जो है, ठीक है, यूज़ किया जाता है इस वैक्सीन को बनाने में, ठीक है। तो ये भी एक अलग तरीका है। तो इस तरीके से हमने देखा फर्स्ट टेक्निक जो था वो आरएनए और एमआरएनए का था। सेकंड जो था आपका वायरल वेक्टर बेस्ड था। थर्ड जो था आपका इनएक्टिवेटेड वैक्सीन था और फोर्थ जो है आपका वो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है और नोवावैक्स जो है वो यूएसए की है। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें दिया हुआ है स्पुतनिक वी, आपको बताना है ये वैक्सीन का नाम है और ये कंट्री का नाम है। तो आपको बताना है कि कौन सी वैक्सीन किस कंट्री से जुड़ी हुई है। तो स्पुतनिक वी रशिया से अगर जुड़ी हुई है तो आंसर ए होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, नो। तो अगर ये नहीं जुड़ी हुई है तो आंसर ए होगा। फिर साइनोफार्म ये सिंगापुर से नहीं जुड़ी हुई है तो आंसर बी होगा। नोवावैक्स, ठीक है, अगर नोवावैक्स नॉर्वे से नहीं जुड़ा हुआ है तो आंसर सी होगा। और डी बोथ बी एंड सी, यानी कि जो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन जो है अगर दोनों करेक्टली मैच नहीं है तो आंसर क्या होगा, डी होगा। अब आपको बताना है कि आंसर कौन सा है। तो आंसर जो है इसका क्या है, डी। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया साइनो जहाँ जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, चाइना का हो जाता है। तो यानी कि सिंगापुर का नहीं होगा, किसका होगा, चाइना का होगा। नोवावैक्स आपको मैंने भी बताया ये नॉर्वे का नहीं है, किसका है, यूएसए का है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर जाएं।
आपको पता है कि दिल्ली में मानसून की जो है वो एंट्री हो गई है, और दिल्ली में कौन सा मानसून आता है आपका? साउथ वेस्ट मानसून आता है। दिल्ली वालों जरूर ध्यान रखो इसे कि कौन सा मानसून आता है आपका? साउथ वेस्ट मानसून आता है। ये जरूर 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 ध्यान रखें। इस बार जो है जो मौसम विभाग है, जो इसका IMD बोलते हैं इसको, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म जो है, पूरा नाम क्या है इसका? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राइट। तो इनकी जो है काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है कि इन्होंने कहा था कि आ जाएगा, लेकिन मानसून थोड़ा लेट आया, तो उनकी भविष्यवाणी थोड़ी सही नहीं हुई। तो देखिए मानसून क्या होता है। तो मानसून जो है ये एक अरेबिक भाषा का शब्द है, ठीक है। मौसम इससे निकला है वर्ड, जिसका मतलब होता है सीजन। दूसरा, जो मानसून जो होता है ये सीजनल होता है, नाम से पता चल रहा है, या पीरियडिक होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही चलता है, पर्टिकुलर पीरियड में ही चलता है, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि पूरे साल भर नहीं चलता है ये। तो दीज विंड्स आर यूज्ड बाय ट्रेडर्स, यू नो, जो वेस्ट एशिया से जो ट्रेडर्स आते थे वो इस मानसून को ही फॉलो करते हुए आते थे, ठीक है। तो उनको काफ़ी मदद करते थे ये हवाएं जो हैं। एनीवे, तो ये जो मानसून जो है आपका सीजनल विंड जो है डबल सिस्टम में काम करता है। जरा देखें, द मानसून ट्रेवल फ्रॉम सी टू द लैंड, ठीक है। तो गर्मियों में कैसे करता है ये समर में जो है सी टू द लैंड चलता है, वहीं विंटर्स यानी सर्दियों में जो है ये लैंड टू द सी चलता है। ये ध्यान देना है आपने। गर्मियों में जैसे अभी गर्मियाँ आए तो ये सी से, ठीक है, होते हुए लैंड यानी हमारी तरफ इंडिया की तरफ आता है, और सर्दियों में उल्टा हो जाता है, इंडिया से होते हुए ये जो है आपका, ठीक है, इंडिया से होते हुए ये समुद्र की तरफ जाता है। तो ध्यान रखना है आपने, ठीक है। आगे देखें, इस मानसून की दो ब्रांचेज हैं, एक अरेबियन सी ब्रांच है और एक आपका क्या है आपका द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। अगर ये इंडिया है आपका तो ये अरेबियन सी हो जाता है और ये बे ऑफ बंगाल हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी हिंदी में बोलते हैं। तो ये आपके सामने हैं दोनों शब्द, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो जरा देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, साउथ वेस्ट मानसून नाम से पता चल रहा है, तो ये साउथ नीचे का ये वाला है और ये वेस्ट है, तो इसलिए इसे क्या बोलने लगे? साउथ वेस्ट मानसून जो है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है जी, क्लियर है। देन आगे देखें, ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ है और यहाँ पर ईस्ट है, इसलिए जो यहाँ से मानसून आ रहा है इसे क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलेंगे। तो जरा जल्दी से देखें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है ये आपका साउथ वेस्ट से होते हुए नॉर्थ ईस्ट में जाता है, देख रहे हो आप, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, ठीक है, ये आपको उसमें जा रहा है। वहीं जो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है ये उल्टा होता है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट आता है। जो साउथ वेस्ट मानसून है ये जून टू सितंबर आपका चलता है। जैसे आपको पता है मानसून का टाइम जो है वो आपका क्या है? जून जुलाई होता है, तो ये जून टू सितंबर में ये चलता है। वहीं जो नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका सर्दियों में यानी कि अक्टूबर टू नवंबर में आता है, ठीक है जी। फिर देखिए, साउथ वेस्ट मानसून जो है ये थोड़ा सा क्या होता है? वार्म होता है और आपका ह्यूमिड विंड्स होते हैं इसमें, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो सीज़न है वैसा है। और वहीं हम बात करें कि नॉर्थ ईस्ट मानसून की, तो ये थोड़ा सा कोल्ड होता है, सीज़न के आपके हिसाब से होता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में सीज़न थोड़ा सा क्या होता है? ठंडा होता है। देन आगे देखें नेक्स्ट, जो साउथ वेस्ट मानसून जो है ये आपका क्या लेकर आता है? बारिश लेकर आता है, नहीं, ठीक है, मेघ लेकर आता है, ठीक है। वहीं जो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है ये बारिश लेकर नहीं आता, सिर्फ कोरोमंडल जो कोस्ट है, क्योंकि जो ये वाला जो हिस्सा जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश होती है, अदरवाइज ये बारिश नहीं करता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर बात करें, साउथ वेस्ट मानसून जो है ये कहाँ से? हाई प्रेशर एरियाज यानी ओशन में उस टाइम हाई प्रेशर होता है और लैंड पे जो है लो प्रेशर होता है, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे चलता है। वहीं जो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है ये क्या होता है? ये जो है लो प्रेशर यानी लैंड से जो है क्या चलता है? हाई प्रेशर ओशन की तरफ चलता है, बिल्कुल ठीक उसका उल्टा। फिर बात करें साउथ वेस्ट मानसून, दिस विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द एडवांसिंग मानसून, क्योंकि जब मानसून अभी जैसे सीजन है, ठीक, जब मानसून जब आ रहा होता है तो उसका वाला मानसून होता है, और जब मानसून जो है जा रहा होता है, रिट्रीटिंग मानसून, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। एक बात और, जो मानसून की जो आने की जो डेट है वो आगे पीछे हो जाती है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज़ रहती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि IMD डिपार्टमेंट का जो है काफ़ी जो है लोग उसको मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई आपने भविष्यवाणी की वो सही नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि ना इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। वही जो नॉर्थ ईस्ट है वाला जो मानसून जो है इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ये अपने प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो जरा अब आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है मानसून के बारे में। तो ए है कि मानसून आर बेसिकली सीजनल और पीरियडिक विंड्स, आपको बताना है स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है। दूसरा बताना है द वर्ड मानसून इज बिलीव टू हैव ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड फॉर सीजन मॉनसून, आपको बताना है स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। थर्ड क्या है? मानसून विंड्स वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स एंड मतलब कि सी फेयरर्स टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस,
मानसून को कौन यूज़ करते थे? ट्रेडर्स और जो सी पर चलने वाले लोग थे वो लोग यूज़ करते थे। अब और या कोई भी मतलब कि जो है इसमें स्टेटमेंट गलत नहीं है, यानी कि तीनों आंसर सही है। तो आपको बताना कि क्या सही है। तो आंसर क्या है इसका? नन ऑफ दीज, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और जब नॉट लगा हो और तीनों स्टेटमेंट सही हो तो आंसर क्या हो जाता है? फिर आपका वो सही हो जाता है, नन ऑफ दीज। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। जीएसटी के ऊपर एक अगली न्यूज़ आई है। क्या न्यूज़ है जी? एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई टैक्सेशन सिस्टम बनता है तो लोग क्या करते हैं कि उस से जो है बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इवेडर्स की प्रॉब्लम आती है जो उस टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक कॉमन ह्यूमन नेचर है। तो इसीलिए जब भी हम कोई टैक्सेशन सिस्टम डेवलप करते हैं तो इन इवेडर्स का जो है ध्यान रखना पड़ता है कि ताकि ये जो है उस टैक्स से ना बच पाएँ, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है जी। तो जीएसटी आपको पता है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? वो टैक्स जिस पे लगता है पर वो देता नहीं है, देता कोई और है। जैसे एग्जांपल के लिए जो है टैक्स जो है, अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है आपकी किसके ऊपर? रेस्टोरेंट के ऊपर। तो रेस्टोरेंट के ऊपर टैक्स लगा, लेकिन रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं? वो जो है अपने कस्टमर को जो है पास ऑन कर देते हैं। तो टैक्स लगा रेस्टोरेंट के ऊपर, बट टैक्स दिया किसने? रेस्टोरेंट की सर्विस लेने वाले कस्टमर ने, ठीक है जी। तो इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये कौन से अमेंडमेंट से आया था? 101, बड़ा अच्छा नंबर है, शुभ नंबर है, ठीक है। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो है ये आपका आया था। कौन सी ईयर में आया था? 2016 में आया था। तो ये भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। जो जीएसटी है इसके हम बेसिकली 3 पार्ट्स देखते हैं। एक आपका देखते हैं सीजीएसटी, है ना, सीजीएसटी। दूसरा क्या है आपका आईजीएसटी। तीसरा क्या है? एस या यूटीजीएसटी, ठीक है। तो इस सीजीएसटी और आईजीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कलेक्ट करती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एसजीएसटी, और अगर यूनिट टेरिटरी है तो वो यूटीजीएसटी को कलेक्ट करती है। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। क्लियर है, ठीक। अच्छा, जीएसटी की सबसे अच्छी बात क्या है? वो ये कि ये जो है ओरिजिन बेस्ड नहीं, डेस्टिनेशन बेस्ड है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वहाँ पे ये टैक्स नहीं लगता। जहाँ बिका है वहाँ पे लगता है। तो ध्यान रखना, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है। क्लियर है? तो आगे बढ़े। तो एक क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट? ध्यान दे, नॉट करेक्ट अबाउट द जीएसटी। तो ये दिया हुआ, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, ये आपको बताना है सही है कि गलत है, बताएं। दूसरा, सेंटर विल लेवी एंड एडमिनिस्टर सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। वहीं स्टेट जो है वो किस पे करेगा? वो एसजीएसटी पे करेगा, और यूटी जो है यूटीजीएसटी पे करेगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या ये सही है कि गलत है, बी सही है कि गलत है, सी सही है कि गलत है, डी सही है कि गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्यों? क्योंकि ये भी सही है क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड है, ठीक है। ये भी सही है क्योंकि सेंटर जो सीजीएसटी पे लेता है। सी, ये भी सही है कि स्टेट जो है एसजीएसटी पे लेता है। जब तीनों सही हैं और जब नॉट पूछा है तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ ये आया कि इंडिया का चाइना से ट्रेड जो है 60% जो है क्या हो गया? बढ़ गया है, ठीक है। तो जनरली हमारी गवर्नमेंट जो है, जब से आपका जो है हमारा चाइना के साथ टसल हुआ है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि चाइना से अपना ट्रेड कम करना चाह रहे हैं ताकि चाइना को झटका लगे और वो हमारे साथ जो है इस तरह की कोई भी हरकत करने से बच जाए, ठीक है। लेकिन 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 कोरोना के पीरियड में सब कुछ चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि हमें जो है चाइना से जो है क्या लेना पड़ रहा है? रिकॉर्ड परचेज करना पड़ रहा है मेडिकल सप्लाईज का, ठीक है। तो उसके वजह से जो है क्या हुआ? हमारा ट्रेड चाइना से काफ़ी बढ़ गया है, राइट। और बदले में चाइना भी जो है हमसे क्या लेता है? वो आयरन ऑर लेता है, कॉटन लेता है, ठीक है। रॉ मटेरियल बेस्ड कमोडिटीज़ वो हमसे ज़्यादा ले रहा है। तो मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि चाइना को हम क्या बेच रहे हैं और चाइना हमें क्या बेच रहा है, ठीक है। क्लियर है? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाइना के साथ ट्रेड में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। क्या मतलब है? देखिए, ट्रेड जब भी हम किसी कंट्री के साथ करते हैं तो 3 सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन, एक्सपोर्ट, ठीक है, और इंपोर्ट दोनों बराबर होते हैं, तो इसको बोलते हैं मतलब कि ट्रेड बैलेंस हो गया जी। जब एक्सपोर्ट क्या होता है? ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, तो इसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। जब एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो चाइना के साथ हमारा यही होता है। क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट होता है, क्योंकि हम उससे एक्सपोर्ट कम करते हैं। आप देख ही रहो, क्योंकि हम रॉ मटेरियल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो सस्ता होगा, ठीक है। और चाइना में जो है फाइनल गुड्स बेच रहा है तो वो महंगा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसे एक्सपोर्ट जो है कम वैल्यू का करते हैं और वो हमें इंपोर्ट ज़्यादा वैल्यू का करता है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट होता है। तो बेसिकली 1-2 मॉडल के आपको थ्रू समझाना चाहता हूँ। जैसे यूएसए के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारा क्या होता है?
ट्रेड जो है आपका वो सरप्लस होता है। जब हम चाइना के साथ करते हैं तो हमारा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ट्रेड क्या होता है, डेफिसिट होता है। यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हम करते हैं तो भी हमारा ट्रेड क्या होता है, डेफिसिट होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम क्या करें, ट्रेड सरप्लस करें। लेकिन एक बार ध्यान रखना वो ये कि आज हम ट्रेड डेफिसिट करेंगे, वहाँ से सामान मंगाएंगे, कल को टेक्नोलॉजी भी मंगाएंगे, और परसों जो है हम वही चीज़ डेवलप करके आगे देश के आगे जो है देशों को बेच सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। एनीवे, अब आपके सामने क्वेश्चन है कि बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्टली मैच। फोर्थ क्वेश्चन है। तो ये जो है आपके ट्रेड पार्टनर इंडिया के, और ये ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहा है कि कैसा है। यूएस के साथ हमारा सरप्लस है, अगर आपको बताना है कि सही है कि गलत है। चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है, बताना है कि सही कि गलत है। यूएई के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, बताना है कि सही है कि गलत है। तो अगर सिर्फ फर्स्ट सही है तो आंसर ए होगा। अगर जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है तो आंसर क्या होगा, बी होगा। अगर सेकंड और थर्ड सही है तो आंसर सी होगा। अगर सभी सही है तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर क्या है, डी। क्यों? क्योंकि ये तीनों बातें मैंने अभी आपको बताई हैं कि इस तरह की है, तो ये सभी सही। अब बात करते हैं अपने पांचवें न्यूज़ के ऊपर जाते हैं। ठीक है, इंडिया ने जो है क्या किया है कि सेंट कैटविन जो थी, उनके जो रेलिक्स हैं वो जॉर्जिया को क्या कर दिया, वापस कर दिया है। ठीक है, उससे जॉर्जिया काफ़ी खुश है। तो अब जरा जाने ये सारा माजरा क्या है। तो एक्चुअली एक क्वीन थी जिनका नाम था क्वीन कैटविन। ठीक है, 1624 में जो है इन्हें सिराज, ईरान में जो है क्या कर दिया गया, मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि जो है इन्होंने जो है क्या किया, इस्लाम में कन्वर्जन होने से, ठीक है, मना कर दिया। इसलिए पहले इन्हें टॉर्चर किया गया, फिर इन्हें मार दिया गया। इनकी जो बॉडीज़ के जो पार्ट है, जो रेलिक्स हैं, वो ऑगस्टिन मॉन्क्स जो हैं वो मतलब इंडिया लेकर आए। ये पोर्तुगीज मॉन्क्स थे, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है जी। तो लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये आई कि 1842 के बाद जो है जो सेंट ऑगस्टाइन जो चर्च का जो पूरा सिस्टम था वो कोलैप्स करने लग गया। ठीक है, तो फिर हमें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन 2005 में जो है इनके रेलिक्स जो हैं जो खो गए थे, वो आपके 2013 में जो है डीएनए टेस्ट करके जो है, किसने डीएनए टेस्ट किया? CSIR, सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी जो है, ठीक है, हैदराबाद में ये इंस्टीट्यूशन है। इन्होंने जो है डीएनए चेक करके बताया कि भाई ये जो है आपका क्या है, किसके रेलिक्स हैं, क्वीन कैटविन के रेलिक्स हैं। ठीक है, तो अब क्या होना था, फिर हमने इनको जो है क्या कर दिया, वापस करना स्टार्ट किया। 2017 में काफ़ी सारा दिया, और अभी भी हमने कुछ जो भी छोटा मोटा पोर्शन था वो भी दे दिया, ताकि जिसकी जो अमानत है वो मिले। इससे जॉर्जिया काफ़ी खुश है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। तो ज़रा देखें, जॉर्जिया जब इंपॉर्टेंट है तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी जो कैपिटल है वो तबिलिसी है। तो ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, क्या है इसकी कैपिटल? तबिलिसी। ठीक है, तो ये आपको दिखे, राइट। अब जरा देखिए जॉर्जिया की बाउंड्री कैसे बनती है। तो टर्की से बनती है। जॉर्जिया की बाउंड्री टर्की से बन रही है, इसके अलावा अर्मेनिया से बन रही है, इसके अलावा रशिया से बन रही है, इसके अलावा अजरबैजान से बन रही है, और ये कहाँ लग रहा है? ब्लैक सी पे लग रहा है। तो ये ध्यान रखना आपने, ये इसके पड़ोसी है। ठीक है, तो जॉर्जिया, ठीक है, कैपिटल आपको बताया था कौन सा है आपका, तबिलिसी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द क्वीन कैटविन। तो देखें कैटविन के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। सी वाज फ्रॉम कखेती, अ किंगडम इन ईस्टर्न जॉर्जिया। सेकंड स्टेटमेंट है सी वाज किल्ड इन 1624 इन सिराज फॉर नॉट कन्वर्टिंग टू इस्लाम। अगर स्टेटमेंट 1 सही है तो आंसर ए होगा। अगर स्टेटमेंट सेकंड सही है तो ऑप्शन बी सही होगा। और अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो ऑप्शन सी सही होगा। और अगर दोनों ही गलत है तो ऑप्शन डी होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या है? सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। ठीक है, जॉर्जिया से थी, मैंने बताया था आपको, और इनको मार दिया गया था क्योंकि इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट जो है वो नहीं हुई थी। अब इसका जो आंसर है आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नोन एज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा मेथड जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है वैक्सीन को डेवलप करने का। फर्स्ट है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, दूसरा प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन, तीसरा वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, और चौथा RNA और mRNA बेस्ड वैक्सीन। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड जो मैंने आपको बताया था कि जिससे जो है रेबीज, पोलियो के जो हैं वैक्सीन डेवलप किए गए हैं, राइट। अगर आप हमारे UPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका टारगेट अगर 120 प्लस है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सिस्टमेटिक तरीके से हो, जैसे कि हमारे यहाँ पर होता है। क्या होता है कि हम पहले जो है बेसिक टेस्ट लेते हैं, फिर जो है इंटरमीडिएट लेवल का टेस्ट लेते हैं, एंड देन फिर एडवांस लेवल का टेस्ट लेते हैं। ठीक है, और ये +1 स्ट्रैटेजी पर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही टॉपिक पर आप 6 टेस्ट देते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है।
ठीक है, और आप अपने हर सेक्शन को मजबूत कर पाते हैं, राइट। और आपको पता है कि आरपीएससी का रिजल्ट भी आ गया 2018 का जो है, तो इसकी अब नोटिफिकेशन जल्दी आने वाली है। तो अगर आप इसके रिगार्डिंग क्लासेस लेना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं या पीडीएफ नोट चाहते हैं, तो आप हमें जो है इन नंबर्स पर जो है क्या कर सकते हैं, कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा है, जिसमें क्या होता है 2 क्वेश्चन जो हैं आपको डेली लिखने होते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन पे होता है, दूसरा जो करंट पोर्शन पे होता है, ताकि आपकी दोनों तैयारी हो सके। इसके अलावा वीक में जो है आपको ऐसे राइटिंग करने का टॉपिक भी मिलता है। तो अगर आप इस तरीके से आंसर राइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो आप जो है इन दिए गए नंबर पे फ़ोन करके जो है इस सीरीज़ को, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो व्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और लाइक जो हैं कम होते हैं। मैं चाहता हूँ कि व्यूज़ के साथ साथ जो है आप लाइक्स को बटन दबाकर जो है इसको हमें मोटिवेट करें। इसके अलावा हमारे जो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें, ताकि जो है उनको भी बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।